हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड, जहां पर एक्चुअली में माहिन नाम का जो डॉग है ना, वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि कुत्ता या कुत्ती तो वो है, लेकिन ये भौंक घर वाले काहे रहे हैं। इतना ज़्यादा वाहियात एपिसोड। जैसे जैसे बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे एपिसोड बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बताइए, एक एपिसोड जहाँ पर एक टास्क हो सकती थी, जहाँ पर शिव वर्सेस निम्रत के बीच में कौन जीतता कौन नहीं, इसका हमें पता चल सकता था, लेकिन पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ शालीन, टीना और जग्गा के ऊपर फोकस्ड करके रख दिया बिग बॉस ने। जहां पर शालीन और टीना के बीच की जो लड़ाई थी, वहां पर बीच में फुटेज कैसे ढूंढ लिया जग्गा ने, जग्गा का दोगलापन और साथ ही साथ शिव ठाकरे का दोगलापन, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो एपिसोड था, ये शुरू होता है, एंथम वगैरह होता है, और एंथम में हम देखते हैं कि जग्गा जो अक्सर शालीन के साथ बीते काफी दिनों से नाचती थी, गाती थी, अब वो अर्चना के साथ नाच रही है। अर्चना जो कि काफी दिनों से तोतापरी सौंदर्य के साथ उठती थी, नाचती थी, गाती थी, लेकिन यहाँ पर अर्चना पृथ्वी के एक सिरे पर खड़ी थी तो दूसरे सिरे पर खड़ी थी सौंदर्य अपने अलग ही ख्यालों की दुनिया में। और शिव यहाँ पर टीना के साथ नाच रहा था, वहीं शालीन निम्रत साथ में नाच रहे थे, और शालीन की इतने दिनों की सखी यहाँ पर अर्चना के साथ खड़ी थी। मतलब एक ही रात में रिश्ते कैसे इधर से उधर हो गए, आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं कि अर्चना जाती है, सूर्य महाराज को जल अर्पित करने जाती है, कहती है कि पूजा पाठ करके उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। अच्छी बात है अगर खत्म हो जाए तो। वैसे अर्चना से एक बात और याद आई मुझे, मैंने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप डाली है जहां पर शिव ठाकरे ने अर्चना को जलेबी ऑफर करी थी, लेकिन ये अर्चना जलेबी की भूखी कैसे कह रही थी, एक बार भी नहीं पूछा कि जलेबी खाने की नहीं खानी, एक बार भी नहीं पूछा। अरे पूछा होता है तो कितनी झूठी है ये अर्चना। इसके बारे में आप वो इंस्टाग्राम पर मैंने क्लिप डाली, चाहे तो देख सकते हैं। और ये अर्चना जो कि इतनी झूठी है, कहती रहती कि मैं सच्ची हूं, मैं सच्ची हूं, मैं सच्ची हूं। अरे बाप रे बाप, ये अर्चना जो कि इतनी ज्यादा गलत जा रही है, इतनी ज्यादा घटिया जा रही है, इसके बावजूद उसमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो खुद को सच्चा बोल सकती है। और अक्सर ये अर्चना शिव को बोलती थी कि दोस्तियां निभाता रहता है, हमेशा मंडली वालों को पिक करता है। क्या ये सौंदर्य कहीं से कहीं तक फाइनलिस्ट बनने की या फिर टिकट टू फिनाले जीतने की दावेदार लगती है? लेकिन अर्चना को लगती है। मतलब अर्चना हर तरीके से सिर्फ अपने दोस्तों को आगे बढ़ाना चाहती है, वो उसका हक है, लेकिन शिव ठाकरे वही चीज करे तो फिर वो मंडली वाला हो जाता है, अनफेयर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। खैर, इसी दौरान हम देखते हैं कि खबरी निम्मोलाल, ये अर्चना ने जो पूजा करी, या फिर टीना जो सौंदर्य को टोंट मारती रहती है, इसके बारे में कोने कोने में जाकर के मुखबिरी करने की कोशिश करती रहती है। वो सौंदर्य को भी बताती है कि टीना कैमरे के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं स्टैन अपना वर्कआउट करता रहता है। आई थिंक वो किसके बारे में बात कर रहा था, टीना के बारे में या फिर अर्चना के बारे में, कि देखो कंबल ओढ़ करके सोती रहती है, अभी मैं बोलूं क्या। वहीं ये सुम बोल शिव का मस्ती मजाक चलता रहता है। फिर हम देखते हैं कि माहिन के साथ ये टीना दत्ता मस्ती मजाक करती रहती है कि लाइफ काफी बोर हो चुकी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सदी की सबसे महान महिला बोलती है शालीन के बारे में, ओ माय गॉड, कोई इतना मीन कैसे हो सकता है, मतलब ही कैसे हो सकता है, लो कल्लो बात, लो कल्लो बात। ये बात कर कौन रहा था, ये बात कर रही थी सदी की सबसे महान, नहीं, सदी की सबसे मतलबी महान महिला, जो कि मतलब के लिए दोस्त बनाती है, जैसे ही मतलब पूरा हो जाता है दोस्त को किक मार देती है, मतलब के लिए फसाद करवाती है, और जब फसाद बढ़ जाता है तो महान दिखने के लिए वो वहां पर बीच में पीस मेकर बन के आ जाती है, जैसे कि वो यहाँ इस एपिसोड में। जैसे कि इस एपिसोड में पहले तो ये मोहतरमा खुद शिव का नाम लेती हैं, लेकिन बाद में अर्चना से बोलती कि अर्चना तू अपने लिए आवाज नहीं उठा रही है, तू क्या शिव को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। मतलब ये खुद शिव का नाम ले तब चलता है, लेकिन जब शिव के पक्ष में मेजोरिटी हो गई तो फिर मैडम को प्रॉब्लम हो गई, और उसके बाद जो फसाद आगे बढ़ा, एक बार भी इस महान महिला ने शालीन और टीना को अकेला नहीं छोड़ा। इनफैक्ट वो बीच में कूदती रही, शालीन टीना से कुछ बोल रहा है, टीना शालीन को एक का चार सुना रही है, लेकिन ये महान महिला बीच में टांग फंसा करके घुसने की पूरी कोशिश कर रही थी। आपने सबने देखा कैसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी। इतना सब देखने के बावजूद बहुत सारे लोग आएंगे जो कि इस जग्गा को जस्टिफाई करेंगे, जबकि वो कहीं से कहीं तक कोई जस्टिफिकेशन डिजर्व नहीं करती है। दो लोग लड़ रहे हैं, वहां जबरदस्ती में कूदती है, और जब टीना के मुंह से कुछ निकल जाते हैं शब्द, अरे तू उसकी वाइफ के बारे में मत बोल, ये वो, मतलब पहले तो ये आग लगाती है, डीजल पेट्रोल सब उसमें छिड़क देती है, और फिर एक मग्गा लेकर के आ जाती है, अरे यार टीना तूने गलत बोल दिया, वो दलजीत मेरी भी दोस्त है, प्लीज ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। अगर तुझे अपने दोस्त की इतनी फिक्र थी ना तो स्टार्ट ही नहीं करने देती ना, स्टार्ट में बोल देती कि चलो शालीन तो दोगला है, हमें क्या, दुनिया जनता को तो दिख रहा है ना। लेकिन नहीं, ये प्रियंका चहार चौधरी का गेम ही ऐसा है। आप अगर थोड़ा पीछे चले, स्टैन वर्सेस इसकी शालीन की फाइट में आपने देखा कैसे ये अपनी रोटियां सेक रही थी, और यहां पर भी कैसे ये दोगली महिला
अपनी रोटियां सेक रही थी। शालीन और टीना का मुद्दा, बीच में ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के क्या कूद रही थी, इतना कर्कश, इतना चीखना चिल्लाना, ये सब देख करके बेचारी महीन भी सोच रही होगी कि कुत्ता या कुत्ती तो वो है, ये सारे घर वाले क्यों भौंक रहे हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि कल का एपिसोड और आज का एपिसोड, उसके पहले जो नॉमिनेशन एपिसोड था, कई सारे टीवियों के स्पीकर फट गए होंगे जिस तरह से ये जग्गा चिल्लाती है। एंड मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये जग्गा चीखने चिल्लाने का टैलेंट दिखाती रहती है ना, वो जो कुंफू हसल की थी ना, वो शेरनी के दहाड़ वाली आंटी, उसे रिप्लेस कर देगी ये बड़ी जल्दी, क्योंकि ये सिर्फ चिल्लाने का ही टैलेंट है इसके अंदर और बेसिर पैर की बातें करने का टैलेंट है इसके अंदर। खुद तो महान बनने के लिए पहले शिव का नाम ले दिया और जब शिव के पक्ष में मेजोरिटी बन गई तो कैसे नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। अर्चना का बोलना सही था, महान भी बनना है और फिर बाद में स्टैंड भी लेना है कि नहीं भैया शिव को नहीं चाहती, शिव को नहीं चाहती तो शिव का नाम तुमने दिया क्यों। ये लोग, ये टीना और इसकी सखी अपने पुराने सखा शालीन को दोगला बोल रहे थे, लेकिन क्या टीना दोगली नहीं है, क्या जग्गा दोगली नहीं है। जग्गा को अगर शिव इतना पसंद नहीं है तो उसने शिव का नाम ही क्यों लिया था। और जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है, शिव का भी नेक्स्ट लेवल का दोगलापन हमको दिखाई दिया है, क्योंकि ये वही शिव ठाकरे है जिसने साजिद को अक्सर बोला था, यार साजिद जी क्या है, आप प्रियंका को आगे बढ़ाना चाहते हो, अंकित को आगे बढ़ाना चाहते हो, सौंदर्य को आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब सौंदर्य कहिए, सुंबुल कहिए या फिर प्रियंका को, जब भी साजिद आगे बढ़ाने की कुछ बात करता था, जैसे वो चिट्ठी वाली टास्क, वहां पर इसने बोला था ना शिव ने कि वहां स्टैन का नाम नहीं था क्या आप सौंदर्य को या प्रियंका को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर लेकर चल रहे हो। लेकिन क्या यही चीज यहाँ शिव ठाकरे ने नहीं करी। शिव ठाकरे ने यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी में स्टैन का और प्रियंका का नाम लिया है, वो प्रियंका जो आए दिन शिव से लड़ती रहती है। अब यहाँ पर जिस तरह से शिव ठाकरे ने बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेसी कही है या फिर पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश करी है या फिर ये कहें कि सबकी गुड बुक्स में रहने की जो उसने कोशिश करी है ना, ये कतई फेक लग रही थी। और क्या पता यहीं से शिव का एक डाउनफॉल शुरू हो जाए या फिर क्या पता सलमान खान वीकेंड पर सवाल करें कि शिव तुम तो बड़ी मंडली लेकर के चलते हो, कोई और अगर किसी और को पिक कर लेता था तो तुम्हें प्रॉब्लम होती थी, लेकिन तुमने अपने दोस्तों को अपनी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं। क्या तुम्हारे लिए निम्रत या फिर सुंबुल प्रायोरिटी में नहीं है? क्या तुम्हारी प्रायोरिटी में ये प्रियंका कहां से आ गई? जस्ट बिकॉज कि प्रियंका ने तुम्हारा नाम ले लिया महान दिखने के लिए, तुम तो मतलब उससे भी एक कदम आगे खुद को महान दिखाने के लिए कूद पड़े। क्या प्रियंका वाकई में डिजर्विंग लगती है? और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसको शिव को क्या जरूरत है प्रियंका को बार बार स्ट्रॉन्ग बोलने की। हाँ, अंदर से अगर मेकर्स ने कन्फेशन उनसे अगर बोल दिया होगा कि भैया शिव तुम प्रियंका को प्रमोट करो या स्ट्रॉन्ग बोलो तो अलग बात है, अदरवाइज प्रियंका कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये चीज बाहर बैठकर हमको दिख रही है, आप सबको दिख रही है, क्या शिव को नहीं दिख रही होगी? शिव एक नंबर का गेमर है, उसको तो पट से पता चल जाता है। अब शिव ने जग्गा को डिजर्विंग माना है, निम्रत को नहीं माना है, इस चीज के कई सारे मायने निकल सकते हैं, लेकिन इस चीज से निम्रत को बहुत जबरदस्त लेवल की सिंपैथी मिलने वाली है। जैसा कि हमने प्रोमो में देखा भी कि वो हर्ट है, वो अपसेट है, तो क्या पता शिव यहाँ पर एक अलग ही गेम खेल रहा हो। मेकर्स ऑलरेडी बता चुके हो कि भैया तुमको खतरों का खिलाड़ी ऑफर हुआ है और निम्रत देश की लाडली बहू है, नंबर 1 लॉयर भी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या पता ये एक परफेक्ट प्लान भी हो सकता है मेकर्स का, जहां पर पब्लिक की सिंपैथी निम्रत की तरफ चली जाएगी। देखो निम्रत तो हमेशा शिव को प्रायोरिटी पर रखती है, लेकिन शिव ने निम्रत को धोखा दिया। इस तरह का नैरेटिव ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शिव इतना शाना गेमर है, वो अच्छे से जानता है कि जग्गा कहीं से कहीं तक स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट शिव से बेटर काउंटर तो यहाँ पर निम्रत ने दिए थे। जब ये बोल रही थी ना कि तुम्हें वेकअप कॉल दिए जाते हैं, तो निम्रत ने भी करारे जवाब दिए थे। और आई थिंक 1-2 पॉइंट और निम्रत बोल सकती थी कि बहन मुझे तो वेकअप कॉल मिले हैं, तुमको भी कम वेकअप कॉल नहीं मिले। तुमको तो पिछले वीकेंड ही सलमान बोल गए कि जग्गा तुम थोड़ा सा डिसेंट हो जाओ, समझ जाओ, जहां पर जग्गा ने खुद को कान की कच्ची बोल दिया था। और निम्रत ये भी बोल सकती थी मुझे तो सिर्फ वेकअप कॉल मिले हैं, तुमको तो स्पून फीड की गई है कि भैया तुम इतनी गलत जा रही हो, वार्निंग बैशिंग इतनी सब तुमको मिली है, लेकिन हमें इतनी बैशिंग इतनी वार्निंग कभी नहीं मिली है। तो नैरेटिव बोल रही हो ना कि निम्रत अकेली कभी न खेली, तो बहन जग्गा तुम भी कभी अकेली नहीं खेली, कभी अंकी, कभी सखा, कभी सहेली। सो माय डियर जग्गा, स्टॉप दिस नॉनसेंस वाली एक्टिविटी कि निम्रत अकेली कभी न खेली, बिकॉज निम्रत तो अकेली आई थी, तुम तो कभी अकेली आई भी नहीं, और अकेला खेलना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। अभी भी देख लो, तुम्हें पता है कि टीना फेक है, शालीन फेक है, फिर भी सखी सहेली करती फिर रही थी, तो क्लियर है कि तुमको झुंड की आवश्यकता बहुत थी, तुम तो शो में अकेली आ भी नहीं पाई। ऐसे कुछ पॉइंट्स और निम्रत बोल सकती थी, बट ठीक है, उसने जितना भी बोला उतना बोला तो सही। ये शिव तो बोल भी नहीं रहा है, जबरदस्ती में जग्गा को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि शिव ने अपनी प्रायोरिटी में स्टैन का नाम लिया था, बट हमें लग रहा था कि वो निम्रत का नाम लेगा या फिर सुंबल का तो ले ही लेगा, बिकॉज वो मंडली का रखवाला है। बट मंडली को लात मार करके उसने जग्गा को टॉप पर रख दिया। भाई
दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन फिर भी इस फेक नंबर 1 इस दोगली जग्गा को अपनी टॉप प्रायोरिटी में लेकर के चल रहा है, जिसके बारे में कल के एपिसोड में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, जब ये सौंदर्या भी इसकी दोस्ती के ऊपर सवाल खड़े कर देगी। तो ये शिव का एक नेक्स्ट लेवल वाला ब्लंडर था, और इस ब्लंडर को अब वो कैसे कवर अप करता है ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन तीर कमान से निकल चुका है, और इस बारे में क्या पता वीकेंड पर काफी ज्यादा डिस्कशन भी हो जाए, क्योंकि निम्रत के गुर्दे तो ऑलरेडी छेल चुके हैं और निम्रत ने अपनी प्रायोरिटी में शिव को रखा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सुंबुल और इसके प्रियंका के बीच में क्या जबरदस्त क्लेश होता है। सुंबुल को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका फैसला कौन करेगा? सदी की सबसे महान महिला। यही नहीं, शालीन को ये दोनों जब जग्गा और टीना घेर लेते हैं, शालीन तो चलो गलत है, लेकिन क्या आप लोगों ने निम्रत की कैप्टनसी छीनने की कोई कोशिश करी? करना कुछ नहीं है, लेकिन सारा ब्लेम ये शालीन के ऊपर डालना चाहते हैं। शालीन अच्छे से समझ गया कि टीना की रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में शालीन की खुद की रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और जग्गा तो किसी की सगी नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जग्गा ने ठगा नहीं। तो शालीन यहाँ पर काफी डेढ़ शाना बन रहा है। वो एक्चुअली में मेक श्योर कर रहा है कि उसका आगे का जितना भी सफर है ना, वो मंडली वाले लोगों के साथ बीत जाए, क्योंकि मंडली वालों के साथ रहेगा तो थोड़ा पॉजिटिव तो लगेगा। बिकॉज टीना और जग्गा तो इतनी मीन है, इतनी मतलबी है, और इस एपिसोड में इसने शालीन ने जो धोया है इसको जग्गा को पकड़ पकड़ के मजा आ गया, और फिर बात ही बात में चीजें कहां से कहां चली गई। ये टीना दत्ता जो यहां बड़ी बातें कर रही थी, डिग्निटी की, एक लड़की की डिग्निटी में कभी किसी के साथ जाके चिपकी नहीं। ये टीना दत्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इसको कभी किसी ने इसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाए, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्या भूल गई है क्या? पिछले ही वीकेंड सलमान खान ने नाच नाच करके दिखाया था, याद है ना? इधर गाना शुरू हुआ, नाचना शुरू कर दिया, आई लव यू शालीन भनोट। मतलब वहां पर सलमान खान तुम्हारी डिग्निटी की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब तुमने नहीं बोला कि नेशनल टीवी पर एक लड़की की धज्जियां उड़ रही हैं? और ये टीना दत्ता किस मुंह से डिग्निटी की बात करती है? सौंदर्य की डिग्निटी नहीं है क्या? जिस तरह से शालीन ने यहाँ पर चिट्ठे खोल के रख दिए इसकी टीना के कि सौंदर्य के बारे में ऐसा ऐसा बोलती है, और ये हमने सबने देखा है। ऐसा नहीं कि शालीन को झूठ बोल रहा था, लेकिन शालीन भी कोई दूध का धुला है नहीं। आपने सबने देखा कि स्टार्ट से ये जो नकली लोगों का जो झुंड था, कैसे खुद को क्लासी बोलते थे, दूसरों को क्लासलेस बोला करते थे। लेकिन ये टीना कहिए, शालीन कहिए, ये लोग कितने क्लासी हैं आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। भर भर के एक दूसरे को नंगा कर दिया है, धज्जियां उड़ा कर रख दी है एक दूसरे की पर्सनैलिटी की, कैरेक्टर की, और थर्ड पर्सन को भी ड्रैग कर लाए, जैसे कि शालीन की वाइफ को या फिर सौंदर्या को भी। ये टीना जो कि कुछ वीक पहले शिव को क्लासलेस बोल रही थी, लेकिन क्या ये खुद क्लासलेस नहीं है क्या? शिव एटलीस्ट दूसरों के फैमिली पर तो नहीं जाता है, तुम तो दूसरे के फैमिली पर जाती हो, दूसरे की वाइफ पर जाती हो, और तुम्हारी तो इज्जत की धज्जियां उड़ा करके रख दी है सलमान खान ने। सलमान खान के सामने तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। वहां पर तो टीना दत्ता बिल्कुल एक शब्द नहीं बोल पाई कि सर आप धज्जियां उड़ा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। और ये सदी की सबसे महान महिला जिसने खुद वीकेंड पर हाथ उठाया था कि टीना फेंके, कितनी ब्लाइंडली वो टीना को जस्टिफाई कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और टीना को रोकने के बजाय, कंट्रोल करने के बजाय वो तो और ज्यादा इंस्टिगेट करती गई। जब तक टीना के मुंह से कुछ गलत बातें नहीं निकली, तब तक वो ब्लाइंडली टीना को सपोर्ट ही कर रही थी। और क्यों कर रही थी? बिकॉज इस महान महिला को दिखना था। क्या है कि इसके कोई खास मुद्दे तो होते हैं नहीं, ये हमेशा दूसरों के मुद्दे में अपनी रोटियां सेकती रहती है। एंड इस एपिसोड में भी जितना वो दिखी है ना, वो टीना और शालीन का नाम लेकर ही दिखी है, उसका खुद का कोई वजूद नहीं रहा है। और ऐसी ना वजूद औरत और वाहियात औरत को शिव ठाकरे टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के चल रहा है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्सा हूं शिव ठाकरे की इस हरकत के ऊपर। एंड शिव का ये जो ब्लंडर है ना, जो कि हमने प्रोमो में देखा, जहां पर निम्रत काफी ज्यादा हर्ट है, और निम्रत का हर्ट होना लाजमी है, क्योंकि निम्रत हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के चलती है शिव ठाकरे को। लेकिन शिव जो कि बड़ी लॉयल्टी की बातें करता फिरता है, अपनी मंडली को आगे रखने की बात करता है, उसने यहाँ पर प्रियंका को क्या देख करके उसका नाम लिया। और ये अर्चना गौतम जो कि नेक्स्ट लेवल की चिड़ान है, एकदम गंद है एक नंबर की। इस एपिसोड के एंड में से विक्टिम कार्ड खेल रही थी, गुलाब वाला चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बिग बॉस में अकेली रह गई। उसको भी पता है कि वीकेंड आने वाला है, और जैसे वो शालीन से बोल रही थी ना कि यार बैशिंग का जब मैं नहीं सोचती ना तो हो जाती है, मैं गलत नहीं गई, फिर भी मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसी नहीं थी। आप ऐसी नहीं थी तो यहाँ ऐसी क्यों हो गई? एक तरफ ये अर्चना बोलती कि वो सच्ची है, बाकी सब गलत है। एक तरफ वो खुद को सच्ची बोलती है, दूसरी तरफ वो बोलती कि हाय मैं ऐसी नहीं थी, यहाँ आकर ऐसी हो गई। अच्छा, मतलब तुम यहाँ पर फेक हो, मतलब तुम एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि तुम बाहर ऐसी नहीं थी। अगर तुम बाहर ऐसी नहीं थी तो तुम यहाँ पर ऐसी क्यों बन गई? और हमने जो तुम्हारे वीडियो देखे, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में तुमने ड्रामा करा था, दैट शोज कि तुम बाहर भी ऐसी ही हो। और मैंने एबीपी न्यूज या फिर आज तक पर इसके अर्चना के इलेक्शन कैंपेन के काफी वीडियो देखे हैं, वो वहां पर भी ऐसी थी। गोबर थापने की एक्टिंग करना, लोगों की भीड़ में घुस जाना, खुद को दबंग दिखाना, खुद को सही साबित करना, अर्चना बाहर भी ऐसी ही थी। वो सिर्फ यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रही है सो दैट सिंपैथी मिल जाए और सलमान खान वीकेंड पर उसे बैश न करे। वो भी बहुत डेढ़ शानी है शालीन की तरह, शालीन और टीना की तरह। बीते काफी वीक से हम एक पैटर्न देख रहे हैं, जिसके बारे में संदीप सिकंद ने भी कहा था कि यार थ्रू आउट द वीक आप चुप रहते
करते हो, वीकेंड आते ही आप लोग लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हो। और जैसा कि हमने आज फिर देखा, अगेन प्रोमो कट जाएंगे शालीन और टीना के ऊपर वीकेंड का वार के, वहां पर अर्चना के ऊपर भी एक दो प्रोमो कट सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रोमो कटा है वो शिव और निमृत के ऊपर कटा है, जहां पर इनकी दोस्ती में दरार तो पड़ चुकी है और सौंदर्या जैसे लोग उस दरार में और ज्यादा पैर फंसा करके दरार को बड़ा कर देंगे। और इस दरार की शुरुआत शिव ठाकरे के ब्लंडर ने करी है। अब ये सारी चीजें रही हैं इस एपिसोड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, काफी सारी बातें तो बिग बॉस ने खुद ने म्यूट कर दी और काफी सारी बातें मैंने खुद ने म्यूट कर दी क्योंकि मुझसे सुना नहीं जा रहा था। जैसे सदी की सबसे मतलबी महान महिला, सबसे मीन महिला गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, गले का लटकता हुआ कौवा भी दिख रहा था, इतनी ज्यादा वो मतलब लाउड होकर चिल्लाती है, मतलब क्या ही बोला जाए यार। मतलब 21 तोपों की सलामी, जो ऐसी जग्गा को, चिल्लाने वाली जग्गा को अभी भी सेंसिबल, क्यूट, इनोसेंट बोलते हैं, 21 तोपों की सलामी और 21 भारत रत्न उन लोगों को मिलने चाहिए और हम सारे लोगों को मिलने चाहिए कुछ रुई के फोए जो कि हम कान में लगा सके, सो दैट जग्गा की जो चिल्लाने वाली करकशानी आवाज है ना, उससे हम थोड़ा सा सुकून प्राप्त कर सके। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।